बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम नेशनल सेविंग के बारे में बात करने वाले हैं। नेशनल सेविंग की इस्लामिक प्रोडक्ट जो कि रिफ़ा इस्लामिक सेविंग स्कीम के नाम से नेशनल सेविंग ने लॉन्च की है, उसकी तमाम डिटेल आपके सामने शेयर की जाएगी। उसके अंदर आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप उसके अंदर एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जो कि नॉर्मल चेकिंग अकाउंट होगा, दूसरा उसके अंदर आप टर्म डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो डिटेल मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं वो है सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की, जिसके अंदर आप एक नॉर्मल चेकिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिलेगा, किस तरह आप ओपन करवा सकते हैं, क्या ये शरिया कंप्लाइंस के मुताबिक है, क्या ये इस्लामी असूलों के मुताबिक है, क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना हलाल है, सूद से पाक है, और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, आप प्रॉफिट किस तरह कमा सकते हैं, किस तरह विड्रॉल कर सकते हैं, ये तमाम की तमाम डिटेल आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर उससे पहले जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, नेशनल सेविंग बेसिकली एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इदारा है जो कि पहले जाना जाता था सिर्फ अपने सर्टिफिकेट की बुनियाद पे। मतलब आपने कोई भी सर्टिफिकेट, प्राइस बॉन्ड वगैरह लेना होता था तो आप कहते थे कि नेशनल सेविंग के अंदर जाओ, वहाँ से प्राइस बॉन्ड ले लो, सर्टिफिकेट ले लो। लेकिन अब नेशनल सेविंग ने अपनी सर्विस के अंदर जो है वो इंक्रीज़ किया है, जिसके अंदर आपको अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिलते हैं, नेशनल सेविंग अकाउंट मिलते हैं, इस्लामिक सेविंग अकाउंट मिलते हैं, नेशनल सेविंग डिजिटल प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड मिलते हैं। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो नेशनल सेविंग आपको प्रोवाइड करता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस्लामिक प्रोडक्ट, रफ़ा इस्लामिक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली रफ़ा इस्लामिक सेविंग स्कीम ये नेशनल सेविंग की, जो कि सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग है, उसकी एक शरिया कंप्लाइंस स्कीम है जिसके अंदर आप हलाल प्रॉफिट और सूद से पाक प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये टोटली शरिया के मुताबिक, उससे शरिया के असूलों के मुताबिक काम करती है। ये एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि हम सूद से पाक एक इस्लामी माशरा कायम कर सकें, जिसके अंदर अभी आपको जैसा कि पता था कि हर बैंक जो कि कोई भी बैंक जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है वो उसके अंदर सूद का अमल दखल लाजमी था, लेकिन कोई भी ऐसा बैंक नहीं था जो कि प्योरली सूद से पाक हो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ बैंक्स ऐसे आए जिन्होंने इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ किया, जो कि शरिया के मुताबिक है और इस्लामिक असूलों के मुताबिक है, जिसके अंदर आप हलाल प्रॉफिट और सूद से पाक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग ने रफ़ा नेशनल सेविंग के नाम से जो स्कीम लॉन्च की है, ये कम्प्लीटली शरिया के मुताबिक है और हलाल है, सूद से पाक है। इसके अंदर आपको सेविंग अकाउंट भी मिल जाता है, टर्म डिपॉजिट भी मिल जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सेविंग अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट बेसिकली एक चेकिंग अकाउंट है जिसके अंदर आप नॉर्मली चेकिंग अकाउंट के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर चेक बुक, ATM कार्ड, एप्लीकेशन वगैरह सारी चीज़ें होंगी। लेकिन नॉर्मल जो टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर आप अपनी अमाउंट को विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर आप, जैसा कि ये चेकिंग अकाउंट है, आप इसके अंदर अपनी अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट बेसिकली शरिया स्ट्रक्चर के असूल जो है वो वकाला बिल इस्तिस्मार, जो कि एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, उसके ऊपर बेस करता है। इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, पहले को मुवक्किल यानी कि प्रिंसिपल, दूसरा को वकील यानी कि एजेंट कहा जाता है। इसके अंदर इस्लामिक सेविंग अकाउंट के अंदर आप एज अ प्रिंसिपल यानी कि इन्वेस्टर एंटर होते हैं, और दूसरा रफ़ा नेशनल स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपॉइंट करती है, ये आपके एजेंट के तौर पे काम करते हैं। मतलब सिंपल आप कह लें कि नेशनल सेविंग आपके एजेंट के तौर पे काम करता है, और आप उसको इजाज़त देते हैं कि वो आपके पैसे को जहां उसको अच्छा लगता है, यहाँ उसको लगता है कि इससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा और ये शरिया के असूलों के मुताबिक है, वहाँ पर इन्वेस्ट करता है। जो उससे आपको प्रॉफिट मिलता है वो आपके दरमियान में और आपके एजेंट के दरमियान में तकसीम कर दिया जाता है। अब इसकी कुछ खसूसियात है सरवा सेविंग इस्लामिक अकाउंट की। ये बेसिकली इसका इशूअर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जो इसको इशू करते हैं। अभी जो इसकी अवेलेबिलिटी है, मतलब अभी आप इसको ओपन करवा सकते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी यस है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप पाकिस्तानी नेशनल हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, कोई भी इसको अकाउंट ओपन करवा सकता है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर होना ज़रूरी है।
फॉर्म क्या है, ये एक अकाउंट बेस्ड फॉर्म है जिसको आपने जो है वो फिल करना है। इसका टेन्योर नहीं है क्योंकि ये एक चेकिंग अकाउंट है। अगर ये टर्म डिपॉजिट होता तो फिर इसका टेन्योर भी होना था, लेकिन ये एक चेकिंग अकाउंट है तो इसका बेसिकली टेन्योर नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपको मंथली प्रॉफिट फॉर द मंथ टू बी क्रेडिटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब अभी फॉर एग्जांपल नवंबर चल रहा है तो अक्टूबर का प्रॉफिट जो है वो आपको नवंबर की फर्स्ट डेट को आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऑफिस ऑफ इशूएंस मतलब आप नेशनल सेविंग सेंटर जाके इसको ओपन करवा सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल, आपको अपनी जब भी आपको लगे कि आपने अपने पैसे निकलवाने हैं तो आप कभी भी अपने तमाम के तमाम पैसे यहाँ से निकलवा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर जो है वो ओपन किया जाएगा। कंपाउंडिंग प्रॉफिट, उसके ऊपर नो कंपाउंडिंग प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो है वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन डेली बेसिस के ऊपर की जाएगी। आपका डेली क्लोजिंग बैलेंस लिया जाएगा जिसके ऊपर आपकी जो है वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाएगी और एट द एंड मंथली बेसिस के ऊपर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ट्रांसफ़र इन्वेस्टमेंट की लिमिट कोई भी नहीं है। आप कम से कम 100 रुपये के ऊपर इसको ओपन करवा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्ज़ी इसके अंदर प्रॉफिट रखना अमाउंट रखना चाहते हैं वो इसके अंदर रख सकते हैं। आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि आप इसको नॉर्मल चेकिंग अकाउंट जो नॉर्मल किसी बैंक का अकाउंट होता है उसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बाहर से पैसे मंगवा सकते हैं, IBAN वगैरह जनरेट होगा, तमाम की तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बेसिकली एक समरी थी। अब इसके प्रॉफिट रेट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट रेट जैसा कि आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पॉलिसी रेट जो है वो कम हो गया था, 11% पर वो ले आए थे, तो लिहाजा बैंक ऑब्वियसली इससे कम ही प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आपको अभी प्रॉफिट दिया जा रहा है वो 9.92% का प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो लेकिन एक साल पहले की अगर हम बात करें तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट मोस्ट अट्रैक्टिव अकाउंट होता था। इसके ऊपर आपको 20% तक का प्रॉफिट दिया जाता था, लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है कि उन्होंने अपना पॉलिसी रेट डिक्रीज़ करना है, तो इसीलिए सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और दूसरे इस्लामिक सेविंग अकाउंट का और टर्म डिपॉजिट का प्रॉफिट रेट जो है वो कम कर दिया गया है। अब 9.92% का आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट की कैलकुलेशन मैं आपको जो है वो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जनाब यहाँ पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो इसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो 9.92% का प्रॉफिट मिलेगा, जो कि बनता है 49,600 रुपये। अब यहाँ पे फाइलर के लिए भी टैक्स है, नॉन फाइलर के लिए भी टैक्स है, और फाइलर के लिए टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया है, और नॉन फाइलर का टैक्स जो है वो 35% से बढ़ाकर जो है वो 40% कर दिया है। अब मैं यहाँ पे फाइलर का टैक्स कैलकुलेट करता हूँ जो कि 9,920 रुपये बनते हैं। टैक्स काटने के बाद आपको 39,680 रुपये दिए जाएंगे एक साल के बाद एक 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आपने मंथली यहाँ पे कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 12 कर दें तो आपको जो है वो 3,306 रुपये 5 लाख रुपये के ऊपर माहाना दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली इसकी कैलकुलेशन थी। और डॉक्यूमेंटेशन आपको वही चाहिए होंगे, नॉर्मल आपका ID कार्ड चाहिए होगा, आपकी इनकम का प्रूफ चाहिए होगा, और उसके बाद आपने एक फॉर्म फिल करना है नेशनल सेविंग सेंटर जाके। तो आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर आपको चेक बुक, ATM कार्ड, तमाम की तमाम फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।